हेलो। सभी लोग को द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था है। आरम आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था है। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, गेमल्स लवर, हेलो हेलो। चलिए, संजीत, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर जी। चलिए, स्वागत है सभी लोग को। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनगर, राजा किसान और नगर, यानी मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़े रहेंगे, आरंभिक राज्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग लाइव क्लास। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग जुड़िए। चलिए, पहला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यह आपको बता दे कि यह जो दूसरा इतिहास का दूसरा चैप्टर है, राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था है। इसमें मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसका पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल है, इसमें 88 सवाल है, आपको बता दे। इसीलिए आज हम लोग इसका 50 सवाल पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में 38 सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हरिसेन हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में किस शासक का प्रशंसा किया है? हरिसेन एक किताब लिखे थे, प्रयाग प्रशस्ति। उसमें किस शासक का वर्णन किए हैं, प्रशंसा किए हैं? अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, प्रभावती गुप्त का, किसका किए हैं? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, संजीत। संजीत, आई लव बाबू, बोलिए बाबू, क्या बात है। बहुत अच्छा, मुस्कान, सचिन, गेमर लवर, बहुत अच्छा। चलिए, रत्नेश जुड़ गए, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किए हैं हरिसेन जी ने। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के का संबंध किस राजवंश से था? यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? सातवाहन से, कुषाण से, कन्नौज से, शुंग से। चलिए, इसका क्विट बॉय बोलिए, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा रत्नेश, बहुत अच्छा। चलिए, संजीत, बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता रहे, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, सचिन, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, गेम लवर, बहुत अच्छा। चलिए, और लोग भी जुड़िए, कमेंट कीजिए। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, सचिन, मुस्कान। चलिए, एकदम सही है, सातवाहन। सातवाहन से गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तामिल तमिल संगम साहित्य में वेलार किसे कहा जाता है? यानी तमिल संगम साहित्य में वेलार किसे कहा जाता है? किसान को, बड़े जमींदार को, हल वाला को, दास को। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्विट बाय, बहुत अच्छा, मुस्कान, बहुत अच्छा, सचिन, बहुत अच्छा। चलिए, संजीत, बहुत अच्छा बता रहे हैं, संजीत, बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। संजीत, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सचिन, बहुत अच्छा। रत्नेश, बहुत अच्छा। संजीत, सचिन, रत्नेश, बहुत अच्छा, लाजवाब पर्सन गेम। चलिए,
जिम लवर भी बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े जमींदार, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तमिल संगम साहित्य में वेलार जो है बड़े जमींदार को कहा गया है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है शिल्प उत्पादकों को शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता था, बताना है। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी, सार्थवा, सेठी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका कौन सा क्वेश्चन बताइए। फैजान जुड़े बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। हेलो सर बोलिए, 4 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। 4 का संजीत बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। इरशाद सचिन बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए हेलो सर बोलिए। बॉय जिम लवर। चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी, ए नंबर राइट आंसर हो गया। जिन्होंने भी ए बताया है बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताना है धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र जैसे महाभारत, मनुस्मृति में विवाह के कितने रूपों की मान्यता दी गई है, यानी विवाह के कितने रूप का वर्णन किया गया है, बताना है। 2, 4, 8, 16 कितने प्रकार के विवाह होते हैं धर्म सूत्रों के अनुसार। मीनाक्षी रानी बहुत अच्छा, स्वागत है। इरशाद बहुत अच्छा। संजीत, इरशाद बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। क्विट बॉय बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। सचिन बहुत अच्छा। सचिन, फैजान, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए मनुस्मृति या धर्म सूत्र चाहे महाभारत में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख देखने को मिलता है। जो आजकल जो विवाह चलता है उसका नाम है, आप लोग जानते ही होंगे, पुराने शास्त्र के अनुसार गंध, उसको क्या बोलते हैं आज के विवाह का, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ब्रह्म विवाह बोला जाता है। चलिए आगे है उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैनी जो है किन स्मया महाजनपद की राजधानी थी। चेदी, वत्स, अवंती, मत्स्य किसकी राजधानी उज्जैनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। मीनाक्षी, फैजान, पिछले क्वेश्चन का संजीत बहुत अच्छा आंसर बताए हैं। चलिए बहुत अच्छा। संजीत, इरशाद क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। फैजान बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा। अवंती प्रदेश की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन जो है उज्जैनी जो है अवंती प्रदेश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है आप लोग को, कुषाण शासक अपने कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, देवराज, विक्रमादित्य। चलिए बहुत अच्छा। 7 का आंसर। चलिए बहुत अच्छा। इरशाद, इरशाद, संजीत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्यूट बॉय बहुत अच्छा। बॉय लव जिम लवर बहुत अच्छा। सचिन, मुस्कान बहुत अच्छा। देवपुत्र का टाइटल लगाते थे, आप लोग ने बिल्कुल सही बताया है। कुषाण वंश के जो शासक थे वह देवपुत्र का टाइटल लगाते थे, उपाधि लगाते थे। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है आप लोग को, पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। पुरी के
जगन्नाथ मंदिर पूरी जो उड़ीसा राज्य में है उसके जगन्नाथ मंदिर है, उसमें किस भगवान की पूजा होती है? कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। सचिन बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, क्या शानदार उपलब्धि है। चलिए बाकी लोग, चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, चलिए किरण बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए आपको बता दें, जगन्नाथ के पुरी मंदिर में कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इनमें से सभी की पूजा की जाती थी, सभी की पूजा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। री आप लोग को बताना है, याद रखिएगा, ऋग वैदिक मैंने ऋग वैदिक काल, ऋग वेद का संकलन काल क्या था? 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से एक 500 से 100 ईसा पूर्व। साबरीन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताए। क्यूट बॉय हेलो बोलिए। बहुत अच्छा किरण, संजीत, इरशाद बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फैजान बहुत अच्छा। चलिए करण राज जुड़े हैं, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, बहुत अच्छा। इसका बी नंबर सही होगा। ऋग वैदिक काल का संकलन, यानी ऋग वैदिक काल कहिए चाहे ऋग वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का क्या काल था? मैंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, उसका पुनरुद्धार रुद्रदमन राजा ने किया था। रुद्रदामन या दमन किस सदी में किए थे? पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, चतुर्थ शताब्दी में? बहुत अच्छा, इसका आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए 10 का बताइए। संजीत बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, क्यूट बॉय। किरण बहुत अच्छा, संजीत, किरण बहुत अच्छा। चलिए सब लोग बहुत अच्छा, फैजान बहुत अच्छा, एकदम सही है। दूसरी शताब्दी में जो है वो याद रखिएगा, रुद्र दामन राजा ने सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार किया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुस्कान, किरण, संजीत सबसे, कंचन चौधरी बहुत अच्छा, चौरसिया, कंचन चौरसिया का स्वागत है, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम के बुनकर बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वह कहाँ मिला था? बताना है। 5वीं सदी के मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम के बुनकरों के एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वह कहाँ मिला है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा है। 11 का सवाल आप लोग को बताना है। 11 का संजीत बहुत अच्छा, क्विट बॉय बहुत अच्छा, क्विट करण राज बहुत अच्छा, संजीत, इरशाद बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, फैजान, कंचन चौरसिया बहुत अच्छा। चलिए मध्य प्रदेश में उस अभिलेख, मध्य प्रदेश के अभिलेख में जो है इसकी जानकारी मिलती है।
चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चीनी यात्री तीर्थ यात्री हुएन सांग भारत कब आया था, बताना है। चीनी यात्री हुएन सांग जो है भारत कब आया था? दूसरी शताब्दी में, पांचवी शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में, आठवीं शताब्दी में, कब आया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, 12 का आंसर बताए, पिछला का मीनाक्षी, बहुत अच्छा। चलिए इरशाद संजीत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इरशाद संजीत। इरशाद आप फिर से देखिए, बहुत कंचन कंचन बहुत अच्छा, क्यूट बॉय बहुत अच्छा, किरण, फैजान, इरशाद, संजीत बहुत अच्छा। इसका सही आंसर होगा सातवीं शताब्दी में। चीनी यात्री हुएन सांग जो है सातवीं शताब्दी में आया था, पांचवी शताब्दी नहीं होगा, सातवीं शताब्दी। इरशाद आप ध्यान से देखिएगा, सातवीं शताब्दी सही आंसर है। चलिए अगला है गंधार कला। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी, बताना है। गंधार कला जो है किस कला से प्रभावित थी? चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। बताना है किससे प्रभावित थी गंधार कला। चलिए 13 नंबर सवाल का आंसर, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा इरशाद, बहुत अच्छा संजीत, इरशाद बहुत अच्छा, साबरीन, किरण, करण, किरण, कंचन, फैजान, बहुत अच्छा। यूनानी कला से प्रभावित थी, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। गंधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित थी, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बताना है। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता था? माने मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, सन्नीति घाता, सन्नी घात, क्या कहा जाता था? चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा इरशाद संजीत, बहुत अच्छा शाबरीन, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा कंचन, बहुत अच्छा बुआए, जिम, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा। चलिए उसको बोलते थे, मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी होता था उसको राजुक बोला जाता था, राजुक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पन्न जो था, पन्न किस धातु का सिक्का था? पन्न किस धातु का सिक्का था? सोना का, चांदी का, तांबा का, कांस्य का? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा क्विट बॉय पिछले। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा संजीत, इरशाद, कंचन, बहुत अच्छा साबरीन, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है, आप लोग बिल्कुल सही बताया, चांदी। पन जो होता था वह चांदी का एक धातु का सिक्का होता था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूती वस्त्र, प्राचीन काल में जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? बताना है। प्राचीन काल में सूती वस्त्र के लिए कौन जो है प्रसिद्ध था? उदयपुर, हम्पी, कालीकट, गोलकुंडा, कौन प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए? इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा संजीत, इरशाद, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा संजीत, वाई जिम, बहुत अच्छा कंचन, बहुत अच्छा
किरण बहुत अच्छा। चलिए एकदम सही है। उदयपुर जो था वह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बहुत ही आसान, इसका आंसर बताना है। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? बीना बजाते हुए सिक्के को किसने जारी किया था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, किसने किया था? चलिए इरशाद पूछ रहे हैं सर, एक क्वेश्चन है मेरा, बोलिए क्या क्वेश्चन है इरशाद? बहुत अच्छा इरशाद। संजीत इरशाद बहुत अच्छा। आप लोग 17 नंबर का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। कंचन बहुत अच्छा। किरण साबरीन बहुत अच्छा। फैजान बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वीणा बजाते हुए सिक्के का तस्वीर जो है समुद्रगुप्त ने जारी किया था। काली इरशाद पूछ रहे काली बंगा का खोज कब हुआ था? आपके क्वेश्चन को लास्ट में बता दिया जाएगा, पहले पढ़ लीजिए ठीक है। काली बंगा हम समझ गए क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर हो गया समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाहियान कौन था? बहुत ही आसान सवाल है। फाहियान कौन था? नाविक, चिकित्सक, चीनी तीर्थयात्री, सेनापति, कौन था? क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर बताइए आप लोग। अठारह का आंसर बताइए। काली बंगा का खोज वो बीके लाल और बीके थापन ने 1961 से शुरू किया था। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। इरशाद काली बंगा का खोज जो है 1961 में बीके लाल और बीके थापर ने किया था। चलिए इसका आंसर फैजान बहुत अच्छा। किरण साबरीन 18 का बहुत अच्छा। फैजान किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिंस बहुत अच्छा। कृष्णा बहुत अच्छा। चलिए हेलो सर, चलिए बोलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान कौन था? इसका सी नंबर चीनी तीर्थ यात्री था जो भारत में आया था और जो है अध्ययन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के को जारी किया था? बताना है किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था? मौर्यों ने, हिंद यूनानियों ने, कुषाणों ने, गुप्तों ने? चलिए इसका आंसर इरशाद करें 1992 दिखा रहा था। दिखा चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किरण इरशाद बहुत अच्छा। करण कंचन किरण बहुत अच्छा। संजीत कह रहे हैं काली बंगा का खोज उत्खनन के बारे में अंग्रेजों ने पता लगाया था 1951 में, लेकिन खोज हुआ 1951 52 में जो है उसको पहचान की गई थी।
अमलानंद घोष ने पहचान किया था, लेकिन याद रखिएगा खुदाई जो है हुआ था 1961 में बीके लाल और बीके थापर द्वारा। चलिए बहुत अच्छा। सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्का जारी किया था। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने जो है भूमि अनुदान की प्रथा शुरू किया था? कौन भूमि अनुदान की प्रथा शुरू किया था? मौर्यों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर इरशाद मंसूरी बोले 1952 है सर। 52 में अमलानंद घोष ने उसका पता लगाया था बाबू, और जो है 61 में उसकी खुदाई बीके लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इरशाद बहुत अच्छा, किरण, संजीत, इरशाद बहुत अच्छा, करण, कंचन बहुत अच्छा, फैजान, किरण बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रथा शुरू किया था। सातवाहनों ने, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुणाल? इसका आंसर बहुत ही आसान है, कमेंट कीजिए। चलिए राजकुमार जुरे स्वागत है। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा इरशाद, बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा कंचन, बहुत अच्छा साबरीन, क्विट, संजीत, फैजान, संजीत बहुत अच्छा, फैजान बहुत अच्छा। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बहुत अच्छा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बताना है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। इसके ऑप्शन है कुणाल, अशोक, बिंदुसार, बृहद्र। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रिंस कुशवाहा, हेलो सर, बोलिए राजकुमार। चलिए इसका बताइए। बहुत अच्छा भाई सचिन बहुत अच्छा, किरण, इरशाद, साबरीन बहुत अच्छा, करण बहुत अच्छा, करण बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा। एकदम मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद मौर्य। चलिए अगला सवाल बता देते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य वंश के राजा सबसे अंतिम थे बृहद मौर्य, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? बताना है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, नालंदा? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। इरशाद आप ठीक से देखिए। संजीत बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए किरण, संजीत बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, करण बहुत अच्छा, क्यूट बॉय कृष्णा बहुत अच्छा, इरशाद ठीक है बहुत अच्छा। मगध की राजधानी थी राजगिरी। राजगिरी जिसको आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्राचीन में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। उसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। याद रखिएगा आपको, सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। और मगध की राजधानी थी प्राचीन राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र आए। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व
चौथी शताब्दी के पहले मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, बताना है। चौथी शताब्दी के पहले मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, राजगिरी। चौथी सदी के पहले कहाँ थी? अभी आप आइए न्यू स्टूडेंट सर, स्वागत है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। संजीत, किरण बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए कौन क्लास है सर? ट्वेल्थ का हिस्ट्री है, ट्वेल्थ का हिस्ट्री है बाबू। चलिए बहुत अच्छा। फैजान, कृष्णा बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाया था? वह कौन सा राजा था जो प्राकृतिक अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए प्रकृति का संदेश जो है पत्थरों पर लिखवाया था? चलिए बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए। बृहद था, अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था। बहुत अच्छा। सचिन, आवेश खान, गुड आफ्टरनून सर जी, स्वागत है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। किरण, संजीत बहुत अच्छा बता रहे हैं। संजीत, इरशाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रकृति का संदेश पत्थरों पर लिखवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के कहने पर, भेजने पर जो है वह पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेलुकस, टिमोटियस, किसके कहने पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। इरशाद, राजकुमार बहुत अच्छा, करण, संजीत बहुत अच्छा, इरशाद, किरण बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुकस के कहने पर। सी नंबर जितने लोगों ने बताया है बिल्कुल सही है। सेलुकस के कहने पर जो है मेगास्थनीज आया था पाटलिपुत्र। अगला सवाल के की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चीनी यात्री चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में जो है, किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क, किसके कहने पर आया था? प्रिया, गुड आफ्टरनून सर जी, बहुत लेट से आई प्रिया, बहुत बताइए। बहुत अच्छा। इसका आंसर बता रहे हैं आप लोग। प्रिया बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। संजीत, कृष्णा बहुत अच्छा, साबरीन, कंचन, संजीत, फैजान बहुत अच्छा। इसका बिल्कुल सही आंसर है बी नंबर इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमा आदित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताना है, उत्तर पश्चिमी भारत के प्राप्त अभिलेख में अशोक के किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रिया पूछ रही टाइम क्या है सर? 12 बजे से क्लास शुरू है, 12 से क्लास शुरू है। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए।
28 का, बहुत अच्छा। इरशाद संजीत, बहुत अच्छा। इरशाद संजीत, बहुत अच्छा। करण, संजीत, कंचन, प्रिया, कृष्णा। कृष्णा आप ठीक से देखिए, कुशवाहा, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे। करण पूछ रहे 12 बजे से कब तक है सर? 12 से आपको बता दे 1 बजे तक क्लास रहता है, 12 से 1 बजे तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके किसके शासन काल का वर्णन है? यानी बाण भट्ट के रचना काल जो है कादम्बरी, उसमें किसके शासन काल के बारे में बताया गया है? इसके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, बताना है। चलिए, करिश्मा यादव आपका स्वागत है, बहुत अच्छा। इसका आंसर इरशाद, बहुत अच्छा। करिश्मा यादव बोलिए हेलो सर, बोलिए, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। इरशाद, सतीश बिहारी, बहुत अच्छा। करण, बहुत अच्छा। सचिन, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। संजीत, सचिन, बहुत अच्छा। कुशवाहा, बहुत अच्छा है। आप लोग बिल्कुल सही बताए। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी बाण भट्ट के रचना कादम्बरी से मिलती है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? बताना है, पंचतंत्र की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट, वराह मिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, प्रिया पूछ रही है सर पॉलिटिकल साइंस का भी होता है? बहुत जल्दी होगा। अब पॉलिटिकल का भी क्लास जल्दी होगा, चैनल से जुड़े रहिए, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सतीश, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए, इसका आंसर कंचन, बहुत अच्छा। कंचन, सचिन, सचिन, संजीत, बहुत अच्छा। इरशाद आपका गलत है, आप ध्यान दीजिए। किरण, संजीत, करण, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। सतीश, बहुत अच्छा। किरण, इरशाद, इरशाद आपका गलत है, फिर से देखिए। कंचन, किरण, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। कृष्णा, कृष्णा का भी गलत है। चलिए, इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, और पंचतंत्र में जानवरों की कहानी लिखी गई है, जानवरों के माध्यम से नीति की बात बताई गई है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है, काम सूत्र की रचना किसने किया था? बताना है, काम सूत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, वहार मिहिर, आर्यभट्ट। चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए, कंचन बोले सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट। स्वागत है कंचन। माँ का लाडला, सिवान डिस्ट्रिक्ट वाला, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ। कंचन पूछ रही है सर होम साइंस का भी क्लास होता है? होम साइंस का भी होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है इसका इंफॉर्मेशन होगा। सतीश, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। इरशाद, प्रिंस, बहुत अच्छा। सचिन, बहुत अच्छा। प्रिया, बहुत अच्छा। साबरीन, बहुत अच्छा। काम सूत्र की रचना किया था वात्स्यायन, याद रखिएगा। काम सूत्र की किसने किया था? वात्स्यायन, वात्स्यायन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सतीश पूछ रहे हैं सतीश सर आपका नाम क्या है?
सतीश सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश सर है। चलिए चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे? बताना है कौटिल्य या चाणक्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, समुद्रगुप्त के, इनमें से कोई नहीं। किसके मंत्री थे बताना है। सर मेरा सब्जेक्ट नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो पढ़िएगा। पढ़ लीजिए, कंपटीशन में काम आएगा। माँ का लाडला बहुत, पढ़ लीजिए, कंपटीशन में काम आएगा। चलिए इसका सही आंसर बताइए। 32 का, बहुत अच्छा। इरशाद, किरण बहुत अच्छा। इरशाद, संजीत, करिश्मा, करण बहुत अच्छा। सतीश बहुत अच्छा। संजीत, प्रिंस, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रिंस बहुत अच्छा। कंचन बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। कंचन, प्रिया, सचिन बहुत अच्छा। याद रखिएगा, कौटिल्य या चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके मंत्री भी थे। उन्होंने ही इनको चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था और उनके राज्य में डेवलप करने के लिए, सहायता करने के लिए सहयोग किया था। बहुत अच्छा साबरीन, कृष्णा, सतीश बहुत अच्छा, सचिन। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बताना है पाटलिपुत्र को किस राजा ने, मगध के किस राजा ने जो है राजधानी बनाया था? अजात शत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए 33 का। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोनी कुमारी, हेलो सर जी, हाँ बोलिए मोनी। इरशाद बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। साबरीन बहुत अच्छा। करण बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा। सतीश बहुत अच्छा। मोनी पूछ रहे कैसे है सर जी? अच्छे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। किरण बहुत अच्छा। कंचन बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, अंगतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगतर के अनुसार, निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी? बहुत आसान, 8, 16, 32, 64, एकदम आसान है। चलिए बताइए। मोनी पूछ रहे, पहचान रहे सर जी, नाम बताइए रियल। चलिए बहुत अच्छा है, इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। माँ का लाडला बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इरशाद, किरण, संजीत, किरण बहुत अच्छा। प्रिंस, प्रिया बहुत अच्छा। कंचन सर, ज्योग्राफी का क्लास कितने बजे से है? वो सारे क्लास अभी बता दी जाएगी, अभी केवल हिस्ट्री का चल रहा है। आने वाले समय में ज्योग्राफी शुरू होगा। चलिए बहुत अच्छा। मोनिका सर जी, अच्छा, बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। सतीश बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 16। 16 राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, दाइन, नागदशक, किसने किया था? चलिए बताइए। चलिए अगला सवाल का बताइए। सानिया मिर्जा, अच्छा स्वागत है। चलिए गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बताइए इसका आंसर। किरण बहुत अच्छा। उसके बाद वाई
जिम लवर, बोलिए क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, किरण, मोनी बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा। प्रिंस कह रहे सर पॉलिटिकल का नहीं चलेगा, चलेगा जरूर चलेगा, पॉलिटिकल का भी क्लास चलेगा। प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, साबरीन, मोनी बहुत अच्छा, करण, सतीश, रॉयल रोशनी बहुत अच्छा। सबका सही आंसर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका बहुत अच्छा जवाब है, इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना किया था बिंबिसार, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। ठीक है। 544 से 412 ईसा पूर्व, 491 से 459 ईसा पूर्व, 344 से 323 ईसा पूर्व, 323 से 298 ईसा पूर्व। इसका आंसर बताइए। इरशाद थोड़ा जल्दी से ही, क्लास हो रहा है, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं। प्रिया बहुत अच्छा, किरण, संजीत, क्विट, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, कृष्णा बहुत अच्छा। डी सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 323 से 298 ईसा पूर्व तक राजा था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था, बताना है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। चलिए बहुत अच्छा, कंचन, माँ का लाडला बहुत अच्छा, सानिया बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा, कृष्णा बहुत अच्छा, इस्लामिक बॉय बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए। इरशाद बहुत अच्छा, सानिया, संजीत बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा, सतीश, किरण बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी बताया है बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, कौटिल्य, विशाखादत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताया। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत अच्छा, किरण, साबरीन बहुत अच्छा, इस्लामिक, आई एम न्यू स्टूडेंट, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा है, यस सर। प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, विशाखा दत्त की रचना है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम प्रथम शासक कौन था, बताना है। मौर्य साम्राज्य के पहला शासक कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, महेंद्र, कौन था। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बता रहे हैं, माँ का लाडला, विनीत बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, संजीव, सतीश, पिछले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इरशाद, किरण, कंचन, सानिया बहुत अच्छा, सतीश बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। मौर्य साम्राज्य के पहला शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इज राइट आंसर, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है, बहुत ही आसान सवाल है। वेदों की संख्या कितनी है, 4, 5, 3, 8। इसका आंसर बताइए।
चलिए बहुत अच्छा। नरगिस जुड़ी बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए साहब, 40 का 4, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, किरण, इरशाद, सचिन, क्विट बॉय, इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ का लाडला चंद्रगुप्त मौर्य बेटा का 2 बेटा, एक बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक बाबू। चलिए करण बहुत अच्छा, नरगिस, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बता रहे हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर है मौर्य। संजीत पूछ रहे हैं मौर्य साम्राज्य का दूसरा राजा कौन था? बिंदुसार था बाबू, बिंदुसार, और तीसरा अशोक। ठीक है, इसका वेदों की संख्या 4 हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर, यानी ए नंबर सही है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, किसको कहा गया है? चलिए बहुत अच्छा। नरगिस पूछ रहे सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से है बाबू, मुजफ्फरपुर। चलिए बहुत अच्छा, 41 का इरशाद बहुत अच्छा, करण बहुत अच्छा, किरण कुशवाहा, सानिया करे, फास्ट कीजिए सर, फास्ट ही हो रहा है। चलिए चलिए बहुत अच्छा, आप लोग समुद्रगुप्त एकदम सही आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल, गंधार। इसका आंसर बताइए आप लोग। सुभाष, आप लोग बहुत लेट से आए हैं, चलिए बताइए इसका। संजीत, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? यह हम लोग लघु उत्तरीय से पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय में पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा, सतीश हम मधुबनी से है, बहुत अच्छा। चलिए सबका सुभाष कुशवाहा, मिर्जा क्रिएशन, करण, इशाद, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है, सबसे शक्तिशाली था मगध, मगध इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताया ना है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग के विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में कलिंग के विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां, किस में उल्लेख है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। इसका बात बताइए। बहुत अच्छा, माँ का लाडला, किरण बहुत अच्छा, सतीश बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा, माँ का लाडला, बहुत अच्छा, करण बहुत अच्छा, सतीश बहुत अच्छा, चलिए कंचन बहुत अच्छा। चलिए 13वां अभिलेख से जो है अशोक के कलिंग के विजय के बारे में पता चलता है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है कनिष्क की राजरोहण किस तिथि की हुई थी? कनिष्क का राजरोहण कब? 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में? चलिए चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44। आठ, चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, इरशाद, माँ का लाडला, माँ का लाडला बहुत अच्छा, कंचन, देखिए ठीक से, इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया, कंचन, इरशाद, मिर्जा क्रिएशन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा 78, 78 इज राइट आंसर। 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण हुआ था। आगे है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए।
बहुत अच्छा। किरण, संजीत, इरशाद बहुत अच्छा। सानिया मिर्जा बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। माँ का लाडला बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने बताया मौर्य वंश। अशोक जो था यह मौर्य वंश का तीसरा राजा था, याद रखिएगा। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेज का काल। किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए 46 नंबर, माँ का लाडला बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। करण बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। कंचन बहुत अच्छा। कंचन, किरण बहुत अच्छा। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, गुप्त काल। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? कालिदास, बाण भट्ट, हरिसेन, पतंजलि। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 47 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। संजीत, संजीत बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। इरशाद, किरण। चलिए बहुत अच्छा, इसके सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। सी नंबर राइट हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। बहुत अच्छा। करण, किरण बहुत अच्छा। मीरा क्रिएशन, माँ का लाडला बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? कोषाध्यक्ष, मुद्राक्ष अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, कौन होता था? चलिए बहुत अच्छा। साबरीन बहुत अच्छा। कृष्णा, संजीत पिछले क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर बताए, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा अध्यक्ष, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखा दत्त, कलहन। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का। संजीत बहुत अच्छा। करण, किरण बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। माँ का लाडला बहुत। चलिए इसका बताइए। साबरीन, किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। कलान इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। राज तरंगिणी के लेखक जो है कलान है। बहुत अच्छा। संजीत, कंचन, मिर्जा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 50 और ये लास्ट सवाल है। इसमें आपको बता दे 88 सवाल है, जिसमें हम लोग आज 50 तक पढ़े हैं। कल 51 से लेके 85 तक पढ़ेंगे, ठीक है? 88 तक पढ़ेंगे। आज हम लोग 1 से 50 तक पढ़े हैं। चलिए लास्ट सवाल है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? बताना है। अर्थशास्त्र और इंडिका पुस्तक से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा। किरण, कंचन, इरशाद बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। किरण, करण, जिम बॉय। चलिए बहुत। माँ का लाडला बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। सबने खूब आंसर बताया, बहुत अच्छा। ए ए मौर्य वंश का। आप लोग को बता दे, हर दिन जो है यह क्लास 12 से 1 बजे तक हिस्ट्री का अभी लाइव क्लास चल रहा है। इससे पहले हिंदी पढ़ाई हुआ है, गद्य खंड 1 से 13 चैप्टर। जो नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी जो है 10 याद रखिएगा, 12 से 1 बजे तक हिस्ट्री का लाइव क्लास चल रहा है। हिस्ट्री का चैप्टर 2 हुआ है,
इसमें 88 सवाल था, जिसमें 50 तक आज हम लोग कर पाए हैं, फिर अगले दिन जो है करेंगे। इरशाद बहुत अच्छा स्कोर है, चलिए बहुत अच्छा। और आपको बता दें, रात के 8 बजे से जो है 12th का इंग्लिश क्लास चल रहा है, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव हो रहा है। जो लोग, ठीक है, चलिए। करण पूछ रहे हैं सर पॉलिटिकल कब होगा? तुरंत ही रात को क्लास पॉलिटिकल का शुरू की जाएगी, इसी में छठ बाद संभवतः शुरू हो जाएगा। करण बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और जो है उसमें जुड़ जाएंगे हम लोग, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए ठीक है।